नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा उपराष्ट्रपति। हालांकि हमने आप लोगों को इसके पिछली वाली वीडियो में राष्ट्रपति पढ़ाया था और उसमें से राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति दिया जाता है कि जिससे वह कार्य कर सके और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति को सुविधा कौन सी दिया जाता है और उसका चुनाव कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो नीचे लिंक में दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, इसको किस प्रकार की शक्ति दिया जाता है, मतलब इसके बारे में आज तमाम प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे और आज ही एक ही वीडियो में उपराष्ट्रपति को पढ़ के ख़त्म कर देंगे, फिर अगला जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और जैसे मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद थे उसको मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, जिसका ट्रिक क्या था, पकानी कोका द्वियोदशम। ठीक है, और इसमें उपराष्ट्रपति में भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, उसरा निका चूस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसरा में क्या हो जाएगा, जैसे में उसरा लिखा है तो ऊ से क्या हो जाएगा 63 अनुच्छेद 64 65 66 67 68 69। ठीक है, तो राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति में इतने अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज 63 से 69 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। अनुच्छेद 63 क्या बताया है दोस्तों इसमें कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 63 की उपराष्ट्रपति को बारे में बताया है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति को रखा गया है। ठीक ना, भारतीय संविधान में। तो अब उपराष्ट्रपति को कहाँ से लाया गया है ये भी जानना पड़ेगा ना। तो उपराष्ट्रपति को लाया गया है अमेरिका से, यानी USA से। ठीक है, तो हमारा ये अनुच्छेद 63 कंप्लीट होता है यहीं पे कि अनुच्छेद 63 कंप्लीट हो गया कि उपराष्ट्रपति कहाँ से लाया गया है, तो अनुच्छेद 63 से लाया गया है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं कि ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति और स से क्या हो जाएगा सभापति। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है, सभापति के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति है, पहले इसको देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति तो दे दिया गया है, लेकिन अब ये जानना भी पड़ेगा ना कि उपराष्ट्रपति का मतलब कि उपराष्ट्रपति को क्यों चुना जाता है। ठीक ना, तो जो हम लोग इसके पीछे वाली वीडियो में पढ़े थे राष्ट्रपति, तो अगर राष्ट्रपति अपने मतलब कि जो उसका समय कार्यकाल है, अपने समय पे कार्य कर रहा है, अगर वह बीमार पड़ जाता है, अगर वह नहीं आ पाता है, तो उसके जगह पर कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक ना, जैसे में इसको समझते हैं, जैसे में साइकिल है, साइकिल ठीक है, तो यदि साइकिल का एक चक्का पंचर हो जाता है, जब उसका एक चक्का पंचर हो जाएगा तो साइकिल चल नहीं पाएगी। जब साइकिल चल नहीं पाएगी तो उसमें क्या होगा, कुछ समय के लिए दूसरा चक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब साइकिल जाके चल पाएगी। तो उसी प्रकार से इसमें यही भी बताया गया है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, किसी कारणवश बीमार पड़ गया है, तो कैसे अपने पद पे कार्य करेगा। तो कुछ समय के लिए जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, वह राष्ट्रपति के पद पर जाकर उसका काम कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यह उपराष्ट्रपति है, अगर उपराष्ट्रपति भी खाली नहीं है, मतलब ये भी कहीं गया है घूमने उमने के लिए, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वह जाके सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वह राष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग सभापति देखते हैं कि अब सभापति क्या होता है। ठीक ना, तो देखो जो यह सभापति है तो इसको क्यों बनाया गया है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा का निरीक्षण करता है। जो सभापति होता है लोकसभा और राज्यसभा का निरीक्षण करता है
और अनुच्छेद 65 की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये किसके बारे में बताया है, 65 में क्या बताया गया है, तो 65 है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कि जो राष्ट्रपति है, जो हल्का पावर का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, वह किसी न किसी पद पर काम करना चाहिए उसको, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद 66 में क्या बताया है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसको देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसकी पिछली वीडियो में बताया था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक क्रमबद्ध से होता है, ठीक ना। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसी प्रकार जो यह उपराष्ट्रपति है इसका भी चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है उसमें उसका मतलब कि जो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक ना, निर्वाचन मंडल के द्वारा उसका चुनाव होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद नहीं, जैसे कि उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचन मंडल करेगा। और निर्वाचन मंडल में क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद आता है, संसद में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा आता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो इसमें कौन भाग लेगा, लोकसभा भाग लेगा और राज्यसभा भाग लेगा, ठीक है। और विधानसभा भाग इसमें नहीं लेगा, ठीक है। और उसमें विधानसभा भाग ले रहा था राष्ट्रपति में, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति में विधानसभा भाग नहीं लेगा, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जैसे में कि जो मैंने आपको बताया था लोकसभा में जो 2 आंग्ल इंडियन भारतीय मनोनीत किए गए थे जो 2, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति वाला चुनाव था उसमें भी ये सब भाग लेते थे, ठीक है। और जो राज्यसभा में हमारे 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं, जैसे में कला क्षेत्र से या विज्ञान क्षेत्र से या खेल क्षेत्र से जो भी चुन कर गए रहते हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं कि भाग लेते हैं। और यह उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तब भी ये सब भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें अगली बात क्या आती है, जैसे में कि जब राष्ट्रपति रहता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र रहनी चाहिए, 35 वर्ष रहनी चाहिए ना। तो उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए हमारे कितनी उम्र रहनी चाहिए, 35 वर्ष रहनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था उसमें राष्ट्रपति में कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसमें जमानत राशि कितनी लगती है, 15,000 रुपये लगती है। और जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो इसमें भी आपकी जमानत राशि 15,000 रुपये लगेगी, ठीक है ना। और मैंने उसमें बताया था आप लोगों को जब राष्ट्रपति का मतलब कि राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ेगा तो वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक ना। राष्ट्रपति में मैंने आपको बताया था कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और इसमें भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो इसमें भी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और एक बात है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था राष्ट्रपति में कि जब भी वह चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का तो उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। जब हम उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक रहते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद 66 यही बताता है निर्वाचन के बारे में उपराष्ट्रपति का, जैसे भी निर्वाचन होता है हमारा। और इसमें अनुच्छेद 67 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 67 कहता है ये कार्यकाल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष तक रहता है, ठीक ना। अगर कोई आपातकाल आ जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति को 6 साल भी मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, 5 सालों का होता है, ठीक ना। तो यह कार्यकाल का व्यवस्था किस में ला दिया है, अनुच्छेद 67 में। मैंने आपको यहाँ पर टिक से भी बताया है 66, अनुच्छेद 66 किसके बारे में बताया है, निर्वाचन के बारे में बताया है, नी से निर्वाचन और का से क्या बताया है मैंने, कार्यकाल, ठीक ना। तो आप लोग इसको ट्रिक को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इसको ट्रिक याद कर लेंगे तो आप लोगों को जल्दी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। मेरा मतलब यही है कि आप लोगों को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें सीखने को मिले और आप लोग एग्ज़ाम में क्रैक करके आएँ, ठीक ना। क्योंकि एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 68 की। तो अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है? चुनाव, ठीक ना। तो मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता था, और जो उपराष्ट्रपति है इसका भी चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 68 में चुनाव के बारे में बताया गया है। अगला क्या दिया इसमें? अगला ये दिया है कि अनुच्छेद 59, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है। और उसमें राष्ट्रपति को मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, राष्ट्रपति को वह लोग क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अनुच्छेद 59 दिया है, और अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ दिलाते हैं इसमें। तो दोस्तों अब हम लोगों का क्या है कि जो हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे, हम लोगों का उपराष्ट्रपति यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे जो भी वीडियो आएगा, मतलब जो भी टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।